साईं बेड़ा बनने लाई, साईं गुनाह नु छुपाई। हमारी जो फरियाद है ना, इसी मालिक के आगे, इस निरंकार के आगे, सदगुरु के आगे, दो कान वालों को अगर हम अपनी बात सुनाते हैं ना, वो सुनते तो बड़े शौक से हैं, बड़े चाव लेके, बड़ा इंटरेस्ट लेके। उनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं हमारा, पर वो सुन के ना कहीं दो कान वाले जो सुनते हैं, वो कहीं 100 कानों तक आवाज जाती है। कहा ये जाता है, टेंशन मत लो यार, मैं किसी को कुछ कह थोड़ा ना रहा हूं, या कुछ कह थोड़ा ना रही हूं। इस मालिक निरंकार को, इस सदगुरु को अपनी बात कहें, अपना सुख भी, अपना दुख भी। दुख तो खास करे यार, आजकल माहौल नहीं है, आजकल टाइम नहीं है अपना दुख किसी को बताने का। इस मालिक निरंकार को ही सुनाएं, यही सुनेगा। जो चींटी के पैरों में घुंघरुओं की आवाज सुन सकता है, क्या हमारी फरियाद नहीं सुनेगा? सुनेगा यार। अभी कुछ दिन पहले एक विचार आए, किसी बहन के घर जो है रिफाइंड कहीं थोड़ा सा था, हस्बैंड को बोला कि रिफाइंड लेके आओ, तो वाइफ को बोलने लगे कि लिमिट में यूज करना। कहीं महापुरुष आए और घर में पकौड़ों की सेवा कर दी गई, किसी को कुछ कहा नहीं, इस मालिक निरंकार के आगे अरदास कर दी। और कहीं वो एक 16 लीटर का कैंटीन लेके आ गए महात्मा, महापुरुषों ये परवान करो। जब हम इस मालिक के आगे हाथ फैलाते हैं ना, ये कहीं से भी उठाकर भेज देता है, कुछ भी कर सकता है यार। ये सुनते थे कि अर्शों से थालियां उतर के आती हैं, मैं तो अकेला रहता हूं भाई, मैंने तो खुद आजमाई है ये वाली बातें। भेज देता है ये, कहीं ना कहीं से भेज देता है। कई बार आजमा लिया, आजमा क्या लिया, मन में भाव आया कुछ खाने का और बात दाएं बाएं हो गई, कहीं किसी न किसी रूप में वो चीज प्रकट हो जाती है। तो ये करता है। हमारे मांगने में देर हो जाती है, मांग कर विश्वास करने में देर हो जाती है,
ये देने में कमी नहीं छोड़ता। एक महात्मा ने तो यहां तक बोल दिया, अगर आपका विश्वास पूर्ण है ना इस मालिक निरंकार पे, सदगुरु पे, अगर मार्केट में से भी आप कहीं से जा रहे हो और कुछ आपकी निगाह पड़ गई, सिर्फ मन में कुछ भाव भी नहीं आया, सिर्फ निगाह पड़ गई, तो आपके घर पहुंचने से पहले वो वस्तु आपके सामने होगी। ये बहुत सी छोटी छोटी बातें जो हैं, ये हमारे साथ किया करता है और हम महसूस नहीं करते हैं। हम महसूस करके देखना, कुछ खाने की इच्छा आपके मन में हो सकता है वो उस समय जो इमीडिएट वो पूरी ना हो, लेकिन हमारी मांगी हुई दुआ जो है ना, हमारी जो एक मन की इच्छा है जो इस मालिक निरंकार के आगे हमने रख दी, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में, निरंकार में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, अचानक से वो क्लिक हो जाती है। वक्त आने पे वो पूरा कर दिया जाता है। कुरान में तो लिखा है, सिर्फ इस अल्लाह से ही मांगो, वाहिद एक ही अल्लाह है। फिर अल्लाह जो है वो कहता है सुनने वालों से, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? तुम क्या समझते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी शक्ति खड़ी हुई है जो हमें सुन रही है, हमें देख रही है हर पल। समय आने पर ये स्वयं पूरा कर दिया करता है। तो इस पर भरोसा रखे और मेरे पे भी कृपा करें। इस मालिक निरंकार पे जो विश्वास है वो बना रहे और बढ़ता रहे, क्योंकि इसके सिवा कुछ है ही नहीं। वाहिद एक ही अल्लाह है और इसके सिवा कोई है ही नहीं। इसी को सुनाना है, इसी को बोलना है, इसी को कहना है, यही करेगा। एक जगह लिखा है, अगर राई के बराबर भी इस परमात्मा पे विश्वास आ जाए ना, तो ये पहाड़ों के जैसे काम कर दिया करता है। मैंने आजमा के देखा है इस मालिक निरंकार, अगर दोस्त के रूप में इसको मांगा है ना, तो ये किसी भी घट को चुनकर दोस्त बनकर प्रकट हुआ है। मैंने इसकी रहमतों को देखा है इस 10 महीनों में, अकेले रहते हुए, कि कैसे ये कब प्रकट हो जाता है, कभी दोस्त बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर।
पता भी नहीं चलता। ये बहुत कुछ कर रहा है हमारे लिए, बहुत कुछ। हम परेशान होते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? कहीं किसी के काम में कुछ पहले की तरह नहीं रहा, कहीं किसी की जॉब में कहीं छूट गई, तो विश्वास कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। उस महात्मा की मैं बात सुन रहा था, जो मोमडन महात्मा थे, वो बोल रहे थे, हम लोग क्या करते हैं, जहां से रिज़्क आना होता है ना, कहते हैं कि रिज़्क देने वाला अल्लाह है, इसके सिवा कोई भी मौजूद नहीं है। सबसे पहले कटौती करते हैं हम, चलो छोड़ो ना, अभी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है माहौल, सेवा क्या करनी। इस महीने नहीं तो अगले महीने कटवा लेंगे यार। अरे आना ही वहीं से है, हम वहीं से कटौती करनी शुरू कर देते हैं। अल्लाह की राह पर खर्च किया हुआ एक एक रुपया न जाने हमारे कितने रास्ते खोल दिया करता है, और हम टालते हैं कल पर कि चल छोड़ यार, अगले महीने देखेंगे। अरे भाई वहीं से आना है, रिज़्क देने वाला परमात्मा है, ये कोई भूखा थोड़ी है हमारे उसका यार, इसको क्या फर्क पड़ना है, इसको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, दे ही यही रहा है। हम भूल जाते हैं कि देने वाला ये परमात्मा है। तो अपनी सेवाओं को जारी रखिए, जो सेवाएं पहले करते थे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो यही बात पता नहीं कहाँ से कहाँ कड़ी जुड़ती है। मैं तो ब्लैंक होके बैठता हूँ, इस मालिक निरंकार को बोलता हूँ कि भाई बोलना तूने ही है, जो बुलवाएगा तेरी मालिक तेरी मर्जी। कुछ बात ठीक लगी हो तो अपना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं यार, टाइम तो पास हो ही गया, करीब 15 मिनट। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, जिंदा रहें, ये ज़रूरी है। दुनिया के सिलसिले तो चलते रहेंगे यार। लव यू ऑल, ज़िंदगी रहेगी और ज़रूर मिलेंगे।